गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में ही पोषण का अगला टॉपिक मनुष्य में पोषण। इसके पहले मैंने पोषण का प्रकार, पौधों में पोषण कैसे होता है यानी प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में बता चुका हूँ। इसे आप जाके लिंक में पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें पूरा पढ़ सकते हैं आप कि कैसे मैंने उसको पढ़ाया है, क्या उसमें मैंने बताया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है। जैसे हम लोग सभी कोई खाना खाते हैं तो सबके मन में ऐसा होता भी होगा कि आगे हम लोगों में भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन कैसे पचता है। तो आज हम इसकी जानकारी अच्छे से लेंगे। देखिए, तो मनुष्य में पोषण जो होता है उसको जानने के लिए हम लोग उसे दो भागों में बांट देते हैं। पहला पाचक अंग और दूसरी पाचन ग्रंथियां, यानी किस किस अंग से होकर पाचन होता है भोजन का, और दूसरा जो है उस भोजन के पचाने में जो है कौन कौन सी ग्रंथि काम करती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है पाचक अंग, इसमें पहला नंबर आता है मुख का, फिर ग्रासनली का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ये अंग कौन कौन से है यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा मुख है। उसके बाद जो पाइप आती है इसको हम ग्रासनली कहते हैं, इसे ऑसोफेगस भी कहा गया है। ठीक, इसके बाद आता है अमाशय की बारी। तो जो ये वाला भाग जो है इसे हम अमाशय कहते हैं, स्टोमक यानी बोलचाल की भाषा में इसे हम पेट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है छोटी आंत का, जो अंदर का ये जो भाग है इसे हम छोटी आंत कहते हैं। और आता है लास्ट में बड़ी आंत का, जहाँ जो है बाद में भोजन जो है वो जो है मल के रूप में बाहर निकल जाता है जब भोजन का पाचन हो जाता है। तो ये हमारे अंग है, पाचक अंग, जहाँ भोजन का उस अंग के माध्यम से भोजन वो जाते हैं। मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब इससे क्वेश्चन भी आता है कि भोजन जो है मुख से कहाँ जाता है, ग्रासनली में, ग्रासनली से कहाँ जाएगा, अमाशय में, अमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद जो है मल द्वारा बाहर वो निकल जाता है। अब आती है बात पाचन ग्रंथियां की। तो लाल ग्रंथि है, यकृत यानी लीवर है, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। तो लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख में ही पाई जाती है। जो आप लोग ये अंगूर के दाना जैसे दिखाई दे रहा है ये हमारी लाल ग्रंथियां है, जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है मुख में जो लाल होता है इसके बारे में ये लाल ग्रंथियां है। दूसरी जो है यकृत लीवर, ये जो है लीवर है, यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है लीवर का। उसके बाद आता है अग्नाशय, जो आपको अंदर में जो दिखाई दे रहा है ये वाला भाग। ठीक है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय, जो यहाँ पे पूरा इसका बनाया गया है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय। अब हम लोग इसको वन बाई वन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है मुख। तो सबसे पहले जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, मुख से ही होता है। भोजन को हम ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, मुख से ही करते हैं, मुख से ही करते हैं। अब मुख में क्या क्या पाया जाता है, जिह्वा पाया जाता है, दांत पाई जाती है। तो जिह्वा जो होता है उसमें जो स्वाद कलियां होती है उसी के द्वारा हम भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं। पूछा क्वेश्चन कि भोजन के स्वाद का पता कौन लगाता है, तो जिह्वा में उपस्थित स्वाद कलियां जो होती है भोजन के स्वाद का पता लगाती है। दूसरा जो होता है, अब आता है मेन फैक्टर दांत, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। तो दांतों की कुल संख्या होती है 32। दांतों की कुल संख्या होती है 32। इसमें होते हैं कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चवर्णक और देखिए, तो होता है क्या है, पहला होता है कतरनक, फिर होता है रदनक, फिर होता है अग्रचवर्णक, ये दांत के प्रकार है, फिर होता है चवर्णक। अब क्या क्या होता है, इसकी संख्या होती है 12, इसकी संख्या होती है 8, इसकी संख्या होती है 4 और इसकी संख्या होती है 8। देखिए, तो कतरनक यानी काटने वाला, काटने वाले को बोलते हैं। अब देखिए 32 होगा कि नहीं, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, 32 संख्या टोटल हो गया। अब देखिए कतरनक क्या होता है, काटने वाला, जो सामने दांत जो होता है उसको हम बोलते हैं कतरनक। और जो एकदम जो क्या होता है, नुकीला दांत जो होता है, जो चारों तरफ यहाँ 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 यहाँ, उसको बोलते हैं हम लोग रदनक। अग्रचवर्णक होता है जिससे पहले चबाते हैं,
फिर चवर्णक होता है, जो लास्ट में जो दांत होता है उसको हम बोलते हैं चवर्णक। ये हो गए दांतों की संख्या। अब क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है। तो दांतों पर उपस्थित एनामेल, एनामेल जो होता है शरीर का सबसे कठोरतम जो है भाग होता है। तो ये हो गया दांत के बारे में हो गया। हम लोगों ने पढ़ा मुख में जो है दो चीज होता है, जो कि जिह्वा जो स्वाद कली होती है, स्वाद का पता लगाता है, और दांत जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि शैशव अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है। शैशव यानी दूध का दांत कितना होता है, तो उसकी संख्या होती है 20। बाल्यकाल में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यानी उसको अलग अलग वैरायटी से भी पूछा जा सकता है कि दांतों की संख्या कितनी होती है। बाल अवस्था में 20 होती है। दूध का दांत कितना होता है, या शैशव काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। अब आते हैं मुख में। तो मैंने देखा कि जीभ जो है स्वाद को पता लगा दिया, दांत जो है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया। अब आती है बारी लार ग्रंथि की। उसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लार ग्रंथि में जो है दो एंजाइम पाए। सबसे पहले जो है लार ग्रंथि में जो है 99% जल पानी और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। लार में जो है 99% जल और 1% एंजाइम होते हैं। और उस एंजाइम में कौन कौन एंजाइम होते हैं, तो दो एंजाइम होते हैं। एक होते हैं टाइलिन और दूसरे होते हैं लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब इनका काम क्या होता है। टाइलिन तो जो भोजन हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको जो है मंड को माल्टोज में चेंज कर देना, यानी कार्बोहाइड्रेट को जो है माल्टोज में चेंज करने का काम करता है टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, ठीक है। तो मंड को माल्टोज में चेंज करने का काम करता है टाइलिन। और लाइसोजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो काफी सारे जीवाणु जो है भोजन के साथ मिलकर हम लोग के मुंह में चले जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम, जो कि लार में उपस्थित होता है। तो इसका काम हम लोगों ने जान लिया कि मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज करना। ये क्यों होता है आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये चेंज होगा तभी हमारा भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के फॉर्म में लास्ट में बनता है। तो मंड को माल्टोज में चेंज किया टाइलिन और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया लाइसोजाइम। अब हम लोग आते हैं दूसरा ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होता है जिसे हम ऑसोफेगस कहते हैं, ये एक द्वार है जिसके द्वारा भोजन जो है नीचे अमाशय यानी पेट में आता है। तो इसको ये चिकना होता है, चिकना होता है। इसे चिकना करने का काम करती है श्लेष्मा ग्रंथि। तो चिकना नहीं होगा ये भोजन कैसे आएगा, इसमें अटक जाएगा। तो ये जो होता है ये बड़ा भाग जो है जो जिसमें वो ऑसोफेगस कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं, ये चिकना होता है। अब एक चीज और आप लोग देखिए कि जो हम लोग का जो फेफड़ा से जो एक पाइप गया श्वास नली, और ये दोनों एक जगह पे मिलता है। मुख द्वार और नसिका द्वार दोनों आके एक जगह मिलता है, फिर यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है। तो कभी कभी इसी के लिए कभी कभी क्या होता है हम लोग खाते हैं तो बहुत जोर से सरकता है, तो नाक से ही भोजन निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसी कारण होता है। फेफड़ा में अगर भोजन जा रहा हो तो वो उधर से बहुत जोर से प्रेशर देता है ताकि भोजन जो है बाहर निकल जाए, फेफड़ा में नहीं पहुंचे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अमाशय, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अमाशय को क्या कहा जाता है, पेट। तो अमाशय क्या होता है, इसी में जो है भोजन आता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है आपको बताते हैं। इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथि, जो भोजन को पीसने का काम करता है। और पीसे हुए भोजन को हम लोग कहते हैं काइम। जो भोजन पीस जाता है एकदम, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो यहाँ पे अमाशय में बन जाता है, काइम बन जाता है, यानी पूरी तरह से वो पिसा जाता है, ठीक है। और जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये सब निकलते हैं। तो इन सब का काम क्या है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इन सब का काम क्या होता है, जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और फिर मैंने बोला पेप्सिन, ये सब करते क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अमाशय में, पूछता भी है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है।
ठीक है। और पेप्सिन करता क्या है, तो अमाशय में जो है, अमाशय में चूंकि जो अम्ल रहता है वो अम्लीय माध्यम हो गया, तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। अम्लीय माध्यम में जो है प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। पहला क्या इसका काम है कि ये जो है जो भी हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। और ये जो है अमाशय की दीवारों से जो है एंजाइम निकालने के लिए भी प्रेरित करता है। ये इसका काम हो गया, ठीक है। तो जब तक जो है जठर, अमाशय में जठर ग्रंथि नहीं होगी तो भोजन पिसाएगा नहीं, जिसे हम काइम कहते हैं। उसके बाद में पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, एंजाइमों को निकालने के लिए प्रेरित करता है। अब जब भोजन, अब क्या होता है कि चूंकि भोजन अमाशय में है तो वहां अम्ल है, तो भोजन हो गया अम्लीय, वो काइम जो है अब अम्लीय माध्यम में हो गया, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में भोजन जो है पचता नहीं है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, अमाशय से आता है छोटी आंत। छोटी आंत का एक भाग होता है पक्वाशय, छोटी आंत का एक भाग होता है पक्वाशय, पहले वो वहां आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये वाला भाग, ये हमारा अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गया, पक्वाशय हो गया। अब यहाँ क्या होता है आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पे वो काम आता है, उसकी चर्चा आती है यकृत यानी लीवर। लीवर से क्या होता है, पीत का स्रावन होता है। पीत के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। अब ये पीत क्या होता है, पीत होता है क्षारीय। बहुत क्वेश्चन पूछता है पीत का स्रावन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। पीत का माध्यम क्या होता है, पीत क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये पीत और जो भोजन होता है वो आके पक्वाशय में मिलता है, तो वो पीत जो है भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। वो पीत जो है भोजन की अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो जब नष्ट कर देता है, और ये पीत जमा कहाँ होता है, पीत जमा होता है पित्ताशय में, जो यकृत के बगल में ही होता है पित्ताशय। पित्ताशय में बनता नहीं है, पित्ताशय में जमा होता है। स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से। आप लोग याद रखिएगा, पीत कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और इसकी प्रकृति क्या होती है, ये क्षारीय होती है। और पीत का काम क्या होता है कि भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देना। तो अब आता है वो छोटी आंत में। अब कहाँ पे आता है, छोटी आंत में, जहाँ पे भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है, यहीं पे अवशोषण होता है, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, मुख से होता है। और भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, वो भी कहाँ से होता है, मुख से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लाल ग्रंथि होती है, टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम है, वो तो पाचन करेगा ही ना। फिर पूछता है कि भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब हम लोग यहाँ पे आके पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब छोटी आंत में जो है मेन सारा काम होता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि टाइलिन जो एंजाइम होता है लाल ग्रंथि में पाया जाता है, वो मंड को चेंज कर देता है माल्टोज में। ये कौन किया, टाइलिन किया। अब क्या होता है कि जो छोटी आंत में एंजाइम होती है माल्टेज, वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए। देखिए कैसे तैयार हुआ। पहले मुख में ही क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है कहाँ पे, मुख में। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। समझिए इसको। मंड को माल्टोज में चेंज कौन किया, टाइलिन एंजाइम। और उस माल्टोज को ग्लूकोज में कौन चेंज किया, माल्टेज। कहाँ पे, छोटी आंत में। ये कहाँ पे होता है, मुख में होता है। इसके अलावा जो अग्नाशय से भी काफी एंजाइम आते हैं, जो जैसे इंसुलिन जो है वो जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और वो मुख्य रूप से ग्लूकोज का पाचन, चीनी का पाचन करना उसी का काम है, जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। पूछता है क्वेश्चन कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, अग्नाशय। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। इंसुलिन नहीं रहेगा तो चीनी का पाचन, ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाएगा, तो कौन सा रोग, डायबिटीज या इसको मधुमेह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे भोजन का मुख्य रूप से पाचन हो गया। अब इस छोटी आंत में ही कोशिका पाई जाती है, विलाई कोशिका। वही जो है भोजन का अवशोषण करके ब्लड में डाल देती है, जहां से वो पूरे बॉडी, शरीर के पूरे बॉडी में चला जाता है।
विलाई कोशिकाएं जो है भोजन को अवशोषित करके, जो भी लाभदायक भोजन है उसको अवशोषित करके कहाँ डाल देती है? ब्लड में, जहां से वो पूरे शरीर में चला जाता है। और बाकी जो अनपचा भोजन है वो आ जाता है अब बड़ी आंत में। अनपचा भोजन जो है कहाँ पे आ जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जो भी जल रहते हैं भोजन के साथ में, उस अनपचे भोजन के साथ में, उस जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। अब बाकी जो है मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है पूरे मनुष्य में पोषण का काम, पाचन का काम होता है। आप लोगों ने देखा कि पाचक अंग में ये सब आते हैं: मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और पाचन ग्रंथि में जो है लाल ग्रंथि या फिर अग्नाशय। अब इसमें बहुत सारा एंजाइम है, टाइलिन है, माल्टेज है, पेप्टिन है, रेनिन जो होता है वो भी वसा का पाचन करता है। तो ये रहा हमारा मनुष्य में पोषण। अब आप लोगों को क्या करना है कि आगे आप लोगों के लिए हर विषय का वीडियो डाला ही जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को नया अपडेट मिलता रहे। और आप लोग हमेशा जो है अब जो है आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगभग रोज आप लोगों को एक नया वीडियो मिलेगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके। अब हम लोग, अभी तो मैंने 10th का वीडियो डाला है, अब 12th का भी और कंपटीशन का वीडियो, इसके बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं ताकि सब बच्चों को जो है दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम लोगों को भी आसानी हो और आप लोग को भी आसानी हो, ताकि आप लोगों को वीडियो आराम से मिल जाए। धन्यवाद।